एकता को मजबूत किया है। मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा उस धारा 370 की, 35A की। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने, यानी जब हम जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, तब जो हमने कहा था, अवसर मिलते ही, भारत की संसद में पूर्ण बहुमत मिलते ही चुटकी बजाकर हमने उस काम को पूरा कर दिया है। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। यानी हम जो कहते हैं वो करते हैं। एम्स में पल्मोनरी मेडिसिन के प्रमुख और प्रोफेसर डॉक्टर अनंत मोहन ने कहा कि देश में बढ़ते कोरोना मरीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 80% मरीज अपने आप ठीक हो जाते हैं और कुछ ही फीसदी मरीजों को आईसीयू या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। Again, to re-emphasize that 80 to 85% of the cases remain mild and they recover on their own without any significant management, any treatment, symptomatic management only. So probably it is those 10 to 15% of the cases who really require more intensive monitoring, proper hospitalization, oxygen, and out of that around 5 to 7% may ultimately go on to require intensive care support. So the need of intensive care ICU beds and the ventilators will depend upon this fraction of the total number of cases that we have. So that has to be calculated accordingly, keeping in view the future and keeping in view the likely pace at which the number of cases are likely to rise. देश में कोरोना से जंग जारी है। कोविड संक्रमितों की संख्या भले ही बढ़ रही है, लेकिन कोरोना को हराकर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुल 1,62,378 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं संक्रमितों की कुल संख्या 1,49,348 हो गई है। कोरोना के कारण 9,195 लोगों की मौत भी हुई है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष के पूरा होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर पत्रक वितरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मुरादाबाद में पत्रक वितरण अभियान में भाग लिया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने लोगों के घर घर जाकर पत्रक वितरण करते हुए लोगों को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष की उपलब्धियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि भाजपा जो संकल्प लेती है उसको पूरा करती है। कश्मीर से धारा 370 और 35A का समाप्त होना, नागरिक संशोधन विधेयक का पास होना, 3 तलाक को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिलाना, राम मंदिर का फैसला आना इसी के प्रमाण है। साथ ही उन्होंने लोगों से लॉकडाउन में भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। जनसंपर्क अभियान है और केंद्र सरकार की जो 1 वर्ष में 2019 में दोबारा सरकार बनने के बाद जो सरकार ने काम किए हैं उनका एक पत्रक, माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र, पूरे 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का पत्र हम लोग आज वितरण कर रहे हैं, घर घर संपर्क कर रहे हैं। और जो सरकार ने, केंद्र की सरकार ने 1 वर्षों में काम किए हैं उसकी चर्चा समाज में सब लोगों से कर रहे हैं। और जो लॉकडाउन के बाद कोरोना के उत्पन्न स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग का जो भी या भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं उनको लोगों से पालन करने का आग्रह कर रहे हैं। जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला के नेतृत्व में नगर क्षेत्र में परिवार जनसंपर्क अभियान चलाया। इस मौके पर मनीष शुक्ला ने लोगों से घर घर जाकर संपर्क किया। साथ ही केंद्र सरकार के 1 साल और प्रदेश सरकार के 3 साल की उपलब्धियों के पत्रक लोगों को देकर सरकार के जनहित के कार्य साझा किए। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों और आम जनता तक पहुंचाई गई मदद के बारे में भी जानकारी दी। जनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों को सैनिटाइजर और मास्क का भी वितरण किया। जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से आज पूरा देश और प्रदेश लड़ रहा है, उसमें लड़ने के क्या क्या साधन हो सकते हैं, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, इसके लिए जन जागरूकता का कार्यक्रम लेकर हम लोग आए हैं। साथ ही साथ 6 साल
मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जनहित के जो उनके काम हैं, गरीब कल्याण के जो काम हैं, और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, 3.5 साल में किस तरीके से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए काम किया गया है। इस कोरोना काल में किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मजदूर चाहे देश के किसी भाग में रह रहे हों, उनको उत्तर प्रदेश में सुरक्षित सम्मान सहित लाया गया है, और लाने के साथ साथ उनकी जो समस्या है उसका परमानेंट इलाज हो, परमानेंट समाधान हो, अस्थायी समाधान हो, इसके लिए भी जो योजना लेकर आए हैं, स्किल मैपिंग कर रहे हैं, उनके डेटा को एकत्रित कर रहे हैं, जिसके नाते से उन मजदूरों को, श्रमिकों को, नौजवानों को उनकी मेधा के अनुसार उत्तर प्रदेश में ही काम मुहैया हो सके, उन योजनाओं को जनता के बीच बताने के लिए आए हैं। कोरोना वैश्विक महामारी और लॉकडाउन में ग्रामीणों को राशन पहुंचाने के लिए सिराथू विधायक शीतला प्रसाद पटेल ने कौशाम्बी के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लगभग 300 लोगों को राशन वितरण किया। विधायक ने आटा, चावल और दाल की पैकिंग कराकर ग्रामीणों को बांटा। सिराथू विकासखंड के त्रिलोकपुर गांव में लॉकडाउन के कारण गरीबों में राशन की बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर सिराथू विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राशन का वितरण किया। ग्रामीण आटा, चावल और दाल पाकर खुश हुए। सिराथू विधायक का कहना है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से बराबर मोदी किट के माध्यम से गरीबों को राशन पहुंचाया जा रहा है। खाद्य सामग्री के रूप में मोदी किचन के माध्यम से गांव और बॉर्डर में भी पहुंचाया जा रहा है। कैसे किया गया? भारतीय जनता पार्टी द्वारा जब से लॉकडाउन हुआ सबसे बराबर मोदी किट के नाम से, चाहे किट के माध्यम से गरीबों तक राशन पहुंचाया गया खाद्य सामग्री के रूप में, चाहे डेली मोदी किचन के माध्यम से, पैकेट के माध्यम से भी गांव-गांव और बॉर्डर में भी पहुंचाया गया। उसी कार्यक्रम के तहत आज विधानसभा त्रिलोकपुर में करीब 300 से ऊपर लोगों के लिए दाल, चावल और आटे की व्यवस्था की गई है प्रधान जी के आवास से, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी जितने भी गांव का एक घर के सभी लोगों को दाल, चावल और आटा देने का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक संदेश था कि कोई गरीब भूखा न रहे, उसी कार्यक्रम के तहत आज ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। गंभीर बीमारी से ग्रसित सर्जरी की स्थिति में मरीजों को कोरोना की जांच के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चित्रकूट जनपद के संयुक्त जिला चिकित्सालय में तत्काल जांच कराकर उपचार हो सकेगा। इसके लिए जिला चिकित्सालय में एक ट्रू नेट मशीन लगाई गई है। इस मशीन से कोरोना की जांच हो सकेगी। इसमें एक साथ 2 सैंपल लगाए जा सकेंगे और 2 घंटे में उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। इससे आपातकालीन मामले में जांच रिपोर्ट में देर होने वाले खतरे की संभावना को कम किया जा सकेगा। जिले में कोरोना की जांच शुरू होने से स्थानीय नागरिकों में खुशी है और वे सरकार की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आर.के. गुप्ता ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण गंभीर रूप से बीमार मरीजों का इलाज नहीं हो पाता था। इसको देखते हुए जिला चिकित्सालय में ट्रू नेट मशीन को लगाया गया है। इसका उपयोग केवल आपातकालीन सेवा में मरीजों के लिए ही किया जाएगा। ट्रू नेट से जांच हो रही है, ये अपने ज़िले के लिए बहुत ही लाभदायक होगी, क्योंकि अभी जांच जो बाहर भेजते थे उसमें समय लग जाता था, अब ये जांच यहीं हो सकती है और विशेष रूप से सिजेरियन मामले में तुरंत इसकी रिपोर्ट ली जा सकती है और यहाँ पर ये जिस तरह के केस आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। वैसे भी देखा जाए तो बाहर मार्केट में जांच कराने में इसका 3,000 से लगभग 4,000 तक इसका खर्च आता है, लेकिन जिला अस्पताल में इसको इंस्टॉल किया गया और इसकी एक बार में 4 लोगों की जाँच हो सकती है। ये कोविड-19 के चेकअप के लिए आई है और ये टीबी की जांच करने में भी इस्तेमाल होती है, परंतु अभी कोविड-19 की महामारी को देखते हुए इसको कोविड परीक्षण के लिए भेजा गया है और यह मशीन जो है बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। 1 से 1.25 घंटे के बीच में जो है इसमें जांच की रिपोर्ट आ जाती है और जो रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो उसको हम फिर बाद में RT-PCR द्वारा कंफर्म कराते हैं। तो इस मशीन का उपयोग वर्तमान में ये है कि जो हमारे यहाँ इमरजेंसी आ रही हैं या जो सस्पेक्टेड केस आते हैं जिनका कि कोई ऑपरेशन होना है या जिसकी कोई सीजर होना है या कोई डिलीवरी वाला ऐसा केस है ना, जिसको हमारे पास दूसरी RT-PCR जांच कराने के लिए समय नहीं है,
तो इस जांच के द्वारा हम 1 घंटे के अंदर उसका जो है स्टेटस पता लगा सकते हैं कि वो कहीं कोरोना से संक्रमित तो नहीं है। फिरोजाबाद में प्रवासी मजदूरों के उत्थान, विकास और स्वरोजगार प्रदान करने के लिए अहम भूमिका निभाई जा रही है। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रवासी मजदूरों को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार देने, स्वरोजगार के लिए ऋण देने, कुशल व अकुशल लोगों को प्रशिक्षण देकर रोजगार देकर उत्थान करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 11,000 प्रवासी मजदूर हैं। जिले में रोजगार सृजन समिति का गठन कर दिया गया है और सभी मजदूरों को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार के काम दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। फिरोजाबाद के उप निदेशक जिला उद्योग केंद्र अमरेश कुमार पाठक ने बताया कि औद्योगिक संगठनों से संपर्क किया जा रहा है और स्वरोजगार हेतु ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, जिससे बैंकों से ऋण लेकर अपना स्वयं का रोजगार कर सकें। प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम एक जिला एक उत्पाद विश्वकर्मा ससम्मान मिशन के अंतर्गत 10 ट्रेडों में प्रशिक्षण दिए जाने की कार्रवाई चल रही है। प्रदेश सरकार के आदेश के क्रम में जिला लेवल पर रोजगार सृजन समिति का गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो बाहर से आए हुए प्रवासी हैं उनको उनकी स्किल सेट और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनको रोजगार सृजन की संभावनाओं को हम लोगों को तलाश करना है। उसी संबंध में सभी विभागीय अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है और उन लोगों को बताया गया है कि वो अपनी विभागीय स्कीम या अन्य दूसरे जो लोग आए हुए हैं उनको स्किल सेट में ध्यान रखते हुए एक अगले 6 महीने में कितने लोगों को रोजगार वो उपलब्ध करा सकते हैं, उसके लक्ष्य उनको निर्धारित करके देना है। इस संबंध में बैठक की गई है। प्रवासी मजदूरों की सबसे पहले तो सेवा योजना कार्यालय से सूचना ली जा रही है कि वो किस ट्रेड में कार्य करते थे या अकुशल हैं या कुशल मजदूर हैं, तो उनके कार्यकुशलता के आधार पर उनको अलग अलग कामों में लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जो ट्रेड वाइज कुशलों की सूची है वो अपने औद्योगिक संगठनों से उनकी डिमांड के लिए बोला गया है, उनको लिखा गया है कि उनकी फैक्ट्री में कोई अगर किसी ट्रेड में जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है या प्लम्बर है, उनकी अगर आवश्यकता है तो वो सीधे हमसे डिमांड करेंगे और हम फिर इन लोगों से संपर्क करके उनको लगाएंगे। दूसरा ये है कि जो प्रवासी मजदूर अपना खुद का उद्योग स्थापित करना चाहता है, उसके लिए विभाग की विभिन्न योजनाओं में आवेदन कर सकता है। इस समय आवेदन चल रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और एक जनपद एक उत्पाद योजना शामिल है। इसमें विभिन्न तरह की राहत उनको सरकार की तरफ से दी जा रही है। कोविड-19 के दौरान बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों के खाते में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर जिले के 11,632 पात्र श्रमिकों को 1,000 रुपए प्रति परिवार धनराशि उनके खातों में हस्तांतरित की है। जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने बताया कि जिले में एक खाता धारकों के खाते में पैसा डालने का काम शुरू कर दिया गया है। जिसके खाते में रुपया नहीं जा सके हैं, उनके खातों की जानकारी एकत्रित कर उन्हें भी राहत प्रदान की जाएगी। जो श्रमिक बाहर से आए थे और उत्तर प्रदेश शासन तरफ से निर्देश आते हैं कि सभी के अकाउंट में 1,000 रुपये जाने हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से सभी के अकाउंट में 1,000 रुपये जा रहे हैं। इस जिले में भी जो हमारे अकाउंट है जिसमें हमारे पास वैलिड डाटा थे 11,632 थे, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांजेक्शन आज हो गया है। इसके अतिरिक्त यदि कोई और बचा होगा जिनके डाटा इनवैलिडेट हो गए हैं या हो जाएंगे, उनको पुनः फिर से सही करके उनके अकाउंट में डालना है। तो ये जो 1,000 रुपये है ये उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से उन सभी मजदूर भाइयों को जो बाहर से आए हैं उनके आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए, उनके भत्ता के लिए। जनपद कानपुर देहात में उद्योग को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इससे कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया के उद्योग समेत खेती, किसानी और छोटे व्यापारियों तक को बड़ी उम्मीद जागी है। सरकार द्वारा छूट मिलने पर उद्यमियों ने अपने उद्योग का संचालन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कही तो कारोबारी के चेहरे पर कुछ उम्मीद जागी है, जिसमें एमएसएमई क्षेत्र में गारंटी के लोन एमएसएमई का दायरा बढ़ाया जाना मुख्य है। व्यापारी हरदीप सिंह राखरा ने बताया कि प्रधानमंत्री की घोषणा उत्साहवर्धन वाली है। औद्योगिक इकाइयों के साथ प्रत्येक वर्ग के व्यापारियों को राहत मिलेगी। ये किसी एक वर्ग की घोषणा नहीं है। उद्योगों को रफ्तार तभी मिलेगी जब पैकेज आम व्यापारी तक पहुंचेगा। ये केंद्र सरकार की तरफ से 3 लाख करोड़ का राहत पैकेज है। उसमें जिन व्यापारियों की बैंकों में सीसी लिमिट चल रही थी उनको 20% बैंकों की तरफ से दिया जा रहा है, बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी सिक्योरिटी के।
जिससे कि हम लोगों को अपने काम करने में जो हम लोग का पैसा फंसा हुआ है, जो हम लोगों के स्टॉक में पैसा फंसा हुआ है, मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, काफ़ी राहत मिली है उससे हम लोग। मेरा नाम सूचना गुप्ता है और शिव इंटरप्राइज नाम से हमारा ये ऑयल मिल आप देख ही रहे हैं। हमारी ये जो सरकार ने छूट हम लोग व्यापारियों को जो छूट मुहैया कराई है, इस वजह से ही काम शुरू हो पा रहे हैं, क्योंकि 3 महीने लॉकडाउन होने की वजह से सारे काम बंद थे। अब सरकार ने जो ये पैकेज भेजा है, इसमें हर व्यापारी को जिसकी बैंक से 20 लाख की लिमिट है, उसमें उसको 4 लाख रुपए अलग से लोन करके दिया जा रहा है। इससे हमारी यूनिट चालू हो पाई और इस योजना का बहुत बड़ा लाभ मिला है हम लोगों को। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। लखनऊ में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर लखनऊ के केजीएमयू के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। केजीएमयू के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की भागाध्यक्ष डॉक्टर तुलिका चंद्रा ने बताया कि विश्व रक्तदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना है। कोरोना की वजह से रक्तदाताओं में भय है कि केजीएमयू आने से कोरोना संक्रमण हो सकता है, लेकिन इस परिसर में कोरोना का कोई भी पेशेंट नहीं आता है और इसे रोज सैनिटाइज कराया जाता है। उन्होंने कहा कि जो लोग नियमित रक्तदान करते हैं उनमें हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, रक्तदाता दिवस है। 14 जून को हर साल ये दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करें, ऐसे रक्तदाताओं को उदाहरण बन के लोगों के सामने प्रस्तुत करें जो नियमित रूप से रक्तदान करते हैं और उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होती। पहली बात, इस समय कोरोना की बीमारी फैली हुई है जिसे कहते हैं पैंडेमिक, इसमें लोग डर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक दूसरा पहलू ये है कि रक्त की आपूर्ति में बहुत मुश्किल पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे मरीज़ जिनको रक्त चाहिए वो बढ़ रहे हैं और रक्तदाता जिनको रक्त देना चाहिए वो अभी आ नहीं रहे हैं। और हमारे पास जब रक्तदाता नहीं आएंगे तो हम रक्त की आपूर्ति गंभीर रूप से मरीजों को कैसे कर पाएंगे। तो इसकी ज़रूरत है कि आज की तारीख में हम लोगों को प्रेरित करें कि वो आके रक्तदान करें और आगे बढ़ के मन में कोई भय या संशय निकाल दें। यहाँ पे पूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है, पूरा सैनिटाइजेशन हो रहा है, कोई आपको संक्रमण नहीं होगा। लोग ये सोच रहे हैं कि शायद केजीएमयू आएंगे तो वो संक्रमित हो जाएंगे, ये उनके मन में जो मिथ्या है वो हटनी ज़रूरी है। आप ब्लड बैंक में आएंगे जहाँ पे केवल स्वस्थ लोग आते हैं, कोई मरीज़ नहीं भर्ती होता है और ना ही कोरोना पॉजिटिव मरीज़ यहाँ पे आता है, तो आप यहाँ पे आने पे बिल्कुल संक्रमित नहीं होंगे। मैं नियमित रूप से रक्तदान करता रहता हूँ। मैं आप सभी लोगों से यह अपील करता हूं कि आप लोग रक्तदान करने के लिए आगे आइए, इससे कुछ भी नुकसान नहीं होता, अब तो आप दूसरे लोगों की मदद ही करते हैं। मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। जो लोग ये डर रहे हैं कि नहीं अगर हम केजीएमयू जाएंगे तो हमको कोरोना संक्रमण होने का खतरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी हुई है कि हर वस्तु को बहुत अच्छे से सैनिटाइज किया जा रहा है। जो बॉल हम लोग हाथ में पकड़ते हैं उसको भी ये लोग प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करते हैं और सारी चीज़ें सैनिटाइज होने के बाद ही यूज हो रही हैं। तो आप इस बिल्कुल उसमें मत रहिए कि यहाँ पर आने से आपको कोई भी संक्रमण होगा। आप आइए, आप किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर आज 14 जून को प्रयागराज के तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय में रक्तदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। आज रक्तदाता जागरूकता अभियान में युवाओं ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया और रक्तदान किया। इस मौके पर पुलिस विभाग में कार्यरत विपुल श्रीवास्तव ने अपने जन्मदिन के मौके पर 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा रक्तदान शिविर में रक्तदान जरूर करता हूँ। इस मौके पर तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संगीता श्रीवास्तव ने बताया कि आज विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर एक शिविर चलाया गया है। इसे बड़ी संख्या में लोग रक्तदान कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। समय बहुत ब्लड बैंक बिल्कुल खाली हो गया था। कोरोना के चलते डोनर्स नहीं आते थे, जिनको ज़रूरत पड़ती थी उनको देना ही पड़ता था। तो आज बहुत अच्छा, इस समय तक अभी 20-22 करीब हो चुके हैं और अभी शाम तक चलेगा। तो हो सकता है कि 60-70 डोनेशन हो जाए और हम लोगों से भी अपील करते हैं जिनको अगर पता चले अभी शाम तक चलेगा, चाहे तो आके कर सकते हैं, या कोई डोनर वैसे चाहे वॉलंटरी डोनेशन के लिए तो वो कभी भी आ सकता है हमारे बेली के ब्लड बैंक में। और ये बहुत उच्च कोटि का दान है, क्योंकि जो मरीज़ की जान पर जब बन आती है और उस वक्त ब्लड नहीं मिलता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। इनका कैंप लगा था 2 जून को पुलिस लाइन में 2019 में, तो मैंने पहली बार किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अगर
1 यूनिट ब्लड से किसी की जान बचती है, तो इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता है। तो मैंने तब से हर 3 माह पे ब्लड डोनेट करना शुरू किया। मैं पहले भी करता था, पर हर 3 माह पे तब से मैं लगातार ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। इस बार मैंने 8वीं बार ब्लड डोनेट किया है। कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन में जहां सभी तरह के व्यापार और उद्योग धंधों पर इसका असर पड़ा है, वहीं अब सरकार द्वारा किए गए अनलॉक के बाद फिर से रोजगार और उद्योग धंधों को शुरू किया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया है, जिसमें सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को 3 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया गया है, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में MSME से जुड़े लोग अब सरकार के इस राहत पैकेज से मिली राहत से काफी खुश हैं और अब धीरे धीरे वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। वाराणसी के यूनियन बैंक के LDM मिथिलेश कुमार ने बताया कि इसके तहत बहुत ही सरल तरीके से उद्यमियों को इसका लाभ दिया जा रहा है। वाराणसी में आज तक लगभग 9000 से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिया गया है और 206 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत आवंटित किए गए हैं। देखिए, हमारे जो है भारत सरकार द्वारा जब यह अनाउंस किया गया कि MSME सेक्टर में कोविड के दौरान जो बिजनेस बंद रहा, ठप रहा, तो उसको एडिशनल फैसिलिटी देने के लिए एक योजना निकाली गई है, जिसमें MSME और सर्विस सेक्टर में जो भी हमारे खातेधारक हैं, जो यूनिट हमारा चल रहा है, उसमें यह निर्धारित किया गया कि 29 फरवरी 2020 को वैसे खाते, लोन के खाते जिसमें कि बैलेंस, अधिकतम बैलेंस 25 करोड़ से नीचे हो और उसका टर्नओवर 2019-20 में अप टू 100 करोड़ हो, उस तरह के खाते को क्लासीफाई किया गया है। और वह खाते स्टैंडर्ड कैटेगरी में हो, वह SME 1 में नहीं हो, उस तरह के खाते में उसकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 20% एडिशनल हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के रूप में MSME को प्रदान कर रहे हैं। और वाराणसी में ये सभी बैंकों को एक कैंपेन के माध्यम से यह बताया गया कि आप अधिक से अधिक फाइनेंस करें। किसानों की खेती में लागत कम कर आय बढ़ाने की दिशा में धान का बीज अंकुरित कर ड्रम सीडर से सीधे तैयार कर खेत में बुआई कराई जा रही है। जनपद देवरिया में चयनित किसानों के खेत पर धान फसल का प्रदर्शन ड्रम सीडर से कराया जा रहा है। बरहस तहसील में लवकनी गंगा में एक किसान के खेत में ड्रम सीडर से धान की बुआई की गई। सीडीओ शिव शरणप्पा GN ने बताया कि देवरिया जनपद में चयनित किसानों के खेत पर इसका प्रदर्शन कर लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस विधि से समय व धन की बचत के साथ समय से खेत खाली हो जाने से अगली फसल की बुआई भी ठीक समय पर हो जाती है। उपनिदेशक कृषि डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि सरकार द्वारा कम लागत से बेहतर फसल उत्पादन की क्षमता किसानों में विकसित किए जाने हेतु नई तकनीक का किसानों के खेत पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार की तरफ से सब्सिडी भी देकर कृषि यंत्र खरीदने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। जनपद देवरिया में बरहस ब्लॉक में लवकनी गंगा गांव में हमने निरीक्षण किया है। इसमें यहाँ पे लोगों ने, बहुत सारे फार्मर्स ने यहाँ पे ड्रम सीडर का इस्तेमाल किया है पैडी सोइंग में। इससे तो फ़ायदा होगा कि एक तो अभी जो लेबर कॉस्ट इतना बढ़ता है, प्रति एकड़ 8 से 10 हज़ार रुपये उनका उसमें बचत होगा। उसके अलावा जो फसल अवशेष है, क्योंकि ये जल्दी उसकी बुआई होती है तो उसका हार्वेस्टिंग भी जल्दी होगा, तो उसमें भी पर्यावरण को फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा यील्ड का भी इसके ऊपर स्टडी किया जा रहा है। तो हम जितना अधिक से अधिक फार्मर्स को यहाँ पे जागरूक कर रहे हैं और उनको वो प्रेरित कर रहे हैं कि ड्रम सीडर का इस्तेमाल करें। जनपद देवरिया में किसानों को कृषि विभाग के माध्यम से BGRI स्कीम के अंतर्गत और फार्म मैकेनाइजेशन स्कीम के अंतर्गत मानव 40% के अंदर में ड्रम सीडर के ऊपर में सामान्य किसान को 40% और जो अनुसूचित और महिला किसान हैं उनको 50% की सब्सिडी अनुदान उपलब्ध है। ये पहली बार हम लोग पिछले 2 साल से प्रयास कर रहे हैं कि जनपद में ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट सीडिंग का काम हो। अमेठी जिले में मनरेगा श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। जनपद में मनरेगा योजना के अंतर्गत तालाबों की खुदाई का कार्य जोरों पर चल रहा है। इससे गरीब मजदूरों के चेहरे पर खुशी है। मनरेगा योजना द्वारा जनपद में 2100 तालाबों की खुदाई की जा चुकी है। वर्तमान में 638 ग्राम पंचायतों में 719 तालाबों की खुदाई का कार्य प्रगति पर है, जिससे 25 तालाबों की खुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। लगभग 15 तालाबों में पानी भरवाया गया है। शेष तालाबों में भी जल्द ही खुदाई कर पानी भरवाने का कार्य किया जा रहा है। अमेठी जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि वर्तमान में मनरेगा योजना के अंतर्गत 54,237 जॉब कार्ड धारक श्रमिक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मनरेगा श्रमिकों को अब तक 6 करोड़ 8 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। जनपद अमेठी में मनरेगा के माध्यम से कार्य लगातार जारी है और कुल जो जल संरक्षण के कार्य थे उनका 2100 का लक्ष्य हमारे द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें अभी तक 80 तालाब हमारे भर के तैयार हो चुके हैं तथा बाकी जो भी काम चल रहा है इन सभी को जून के अंत तक पूर्ण कराए जाने की कार्य योजना है।
वर्तमान में लगभग 60,000 हमारे जो मनरेगा श्रमिक हैं वो विभिन्न गाँव में ग्राम पंचायतों में कार्य कर रहे हैं। प्रयागराज में कोरोना महामारी लॉकडाउन के चलते सबसे बड़ी समस्या मजदूरी करने वाले मजदूरों को थी। जनपद के कोरौं तहसील के लिडियारी ग्राम सभा में सड़क निर्माण कार्य शुरू होने से दर्जनों मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार मिला, जिससे वे लोग कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। सड़क निर्माण कार्य शुरू होने से खस्ताहाल पगडंडी को नया जीवन और ग्रामीणों को रास्ता मिल गया है। ये कोरोना वायरस के कारण, महामारी के कारण पूरा देश में काम धाम बंद था। ये योजना के तहत में राम भिलाक प्रधान की वजह से ये मनरेगा में काम चालू है। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। महामारी की वजह से हम लोग बंद थे, अब काम में इसमें चालू है तो हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें सरकार को धन्यवाद दे देते हैं। जो लॉकडाउन था, जो महामारी हमारे देश में फैला हुआ है, इसके वजह से हम लोग का स्थिति बहुत डाउन चल रहा था। जो सरकार ने मनरेगा जो चालू किया है हमारे ग्राम सभा प्रधान के योजना से, हम लोग उसी में काम करके अपना पेट पर्दा चला रहे हैं। धन्यवाद देता हूं सरकार का जो मनरेगा चलाया हुआ है। केंद्र सरकार हर स्तर पर लोगों को रोजगार दिलाने का काम कर रही है। वाराणसी के भिखारीपुर में ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों और मजदूरों को रोजगार के लिए मनरेगा के तहत लगभग हर ग्राम समाज में काम मिल रहा है। इस मनरेगा के काम में महिलाओं की भागीदारी भी खूब दिखाई पड़ रही है। भिखारीपुर गांव राजा तालाब तहसील का वाराणसी जिले में आने वाला है भिखारीपुर गांव। ये मेहनतकश महिलाएं जो मनरेगा के तहत काम कर रही हैं, कुछ बता रही हैं कि इनके काम करने का पैसा इनको मिला है और मिलने की उम्मीद है। कुछ को उम्मीद है कि सरकार जो 100 दिनों की काम करने की योजना है सरकार की मनरेगा के तहत, उसको और बढ़ाया जाएगा। इनकी ऐसी मांग है, बढ़ाया जाए जिससे इनके घर का जो खर्च है वो चला सकें। काम कर रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है, अच्छे से हो रहा है। 11 दिन का पैसा मिला। प्रदेश के कई जिलों में तबाही फैलाने के बाद टिड्डी दल चित्रकूट होते हुए बांदा जिले में दाखिल हो चुका है, जिससे किसानों में हड़कंप मच गया है। जनपद के बिसंडा ब्लॉक के ओरेन, बदलापुरवा आदि ग्रामीण इलाकों में देर रात तक पहुंच गया है। प्रशासन को जैसे ही इसकी भनक लगी, तुरंत आनन फानन में कृषि अधिकारी अपनी टीम और अग्निशमन दल के साथ मौके में पहुंचे और केमिकल का छिड़काव व अन्य उपाय प्रारंभ कर दिए, जिससे समय रहते ही प्रजनन के पहले ही इन्हें नष्ट करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। हालांकि इस समय अधिकांश फसलों की कटाई हो चुकी है, इसलिए फसलों के नुकसान का खतरा तो नहीं है, लेकिन बगीचों और सब्जी की फसलों को इनसे नुकसान हो सकता है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अनुच्छेद 370 हटाना ऐतिहासिक कदम। एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन प्रमुख प्रोफेसर अनंत मोहन ने कहा, देश में बढ़ते कोरोना मरीजों से घबराने की जरूरत नहीं, 80% मरीज होते हैं अपने आप ठीक। देश में कोरोना से जंग जारी, कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 1,62,378। सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या 1,49,348। विश्व रक्तदाता दिवस पर प्रदेश भर में लोगों ने किया रक्तदान। केजीएमयू की ट्रांसफ्यूजन विभाग की विभागाध्यक्ष तुलिका चंद्र ने कहा कि नियमित रक्तदान से घटती है हार्ट अटैक की संभावनाएं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।